तो गाइस जो इससे पहले हमने रिएक्शन वीडियोस बनाई थी उस पर हम बहुत भर के कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने लिंक भेजा कि सर इस पे बनाओ। तो आज हमने उन सारी वीडियोस को भी डाउनलोड कर लिया है और देखेंगे जो ट्रेंडिंग आजकल हैक्स चल रहे हैं उन हैक्स के पीछे क्या लॉजिक है, वो क्या चीज है, कैसे कर सकते हैं अपने घरों के अंदर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रील से स्टार्ट करते हैं। 7 ड्रॉर जो हर इंडियन की मॉड्यूलर किचन में मस्ट है। चलो देखते हैं क्या है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं कटलरी ड्रॉर। ये 1000-1200 के अंदर आ जाती है, अपने किचन में आप डाल सकते हो, साइज कस्टमाइज है। अब ये जो देख रहे हो ये हेटिक में और आइनॉक्स के अंदर दोनों के अंदर आता है। ये एक प्लेट आती है और उस प्लेट में ये स्टिक्स आती है। इन स्टिक्स का काम क्या है कि इन नॉब्स के अंदर, ये जो नॉब्स है इन गैप्स के अंदर इसको आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। अब इसमें आप, क्योंकि होता क्या है ना, ड्रॉर की हाइट और विड्थ दोनों वेस्ट हो जाती है क्योंकि बेस नहीं होता है। इन स्टिक्स की मदद से आप अपने रैक को कस्टमाइज कर सकते हो जिससे कि आप अपने यूटेंसिल्स को इजीली ऑर्गेनाइज कर सको, जैसे कि इसमें दिखाया है। थर्ड आती है ये ऑर्गेनाइजर ट्रे। जिस ट्रे में ये अगर आप देखोगे तो ये ब्लैक कलर की इसमें जो है ये ट्रे है, बेसिकली ये 300-350 रुपए की ट्रे आ जाती है। इस ट्रे में आप चाहो तो अपने मसाले हैं इनको आप ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख सकते हो। बट मैं इसमें एक और ट्रिक दूंगा कि अगर आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाओगे हिंदी में ज्यादा बेटर रहेगा या फिर इंग्लिश में। तो बताओ धनिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, धनिया पाउडर को। ओके, ये ग्रेन स्टोरेज डोर है। अगर किसी के घर में स्टेनलेस स्टील की अगर किचन बन रही है जिसमें वायर मैश, जिसे हम ये जो किचन बन रही है इसको हम वायर मैश किचन बोलते हैं, तो इसके अंदर आप इस तरीके से इनको लगाया जा सकते हो जिसके बास्केट्स भी मार्केट में बने बनाए आते हैं। इससे क्या है, किचन सस्ते में तो बन जाएगी। जैसे जहां मॉडलर किचन 2 लाख की बननी है, ये बन के 1 लाख में रेडी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी। नेक्स्ट है ये हमारा मैश वाला। अक्सर लोग रतन केन में इसको ड्रॉर को बना रहे हैं जो कि गलत चीज है, रतन कुछ दिन में खराब हो जाएगा। तो ये जो आप नीचे जाली देख रहे हो ये स्टील की भी आती है, कलर में भी आती है, तो इसको आप यूज कर सकते हो जिससे कि प्याज की या इन सब की गार्लिक की स्मेल है वो घर के अंदर, उस किचन के अंदर ट्रैप ना हो, थोड़ा वेंटिलेशन भी रहे और ये खराब ना हो। ये इनके वुडन स्लैट्स हैं जो अगर आप ये कट देखोगे इसको आगे पीछे आप करके, जैसे आपको प्याज ज्यादा रखने का शौक है तो वो रख सकते हो, कम रखना है तो वो रख सकते हो, तो मतलब आगे पीछे कर सकते हो। देख रहे हो किचन बनाने के बाद मेन काम ये होता है, क्योंकि किचन तो बन गई लेकिन ऑर्गेनाइजर की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिससे कि चीजें जो ऑर्गेनाइज तरीके से रखी जा सके। नहीं तो क्या होगा ना, एक के ऊपर एक डंप करते रहेंगे। नहीं, जैसे वार्डरोब होता है ना, एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा डाल देते हैं, सेम यहाँ पे हो जाता है। ये स्लिम बॉक्स पुल आउट है, मैं कहूंगा इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करो, उतना स्टडी रहता नहीं है। सेम ये अगेन जो ड्रॉर है जो मैंने पीछे स्टिक्स बताई थी, ये उसका दूसरा ही एक मॉडल मान लो, इसको भी आप खरीद सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ये हर आइटम 1000-2000 की रेंज में ये अपने आप किचन में ऑर्डर कर सकते हो। इसको बोलते हैं माइक्रो कंक्रीट। बेसिकली जो क्वार्ट्ज लगा रहे हैं ना, वो क्वार्ट्ज महंगा हो जाता है तो ये माइक्रो कंक्रीट इसको कर सकते हो। ये बहुत पहले हमारे यहाँ पे होता है जिसे हम टेराजो, मोज़ेक या कॉमन ग्रेड फ्लोरिंग बोलते थे। अब ये ट्रेंड में वापस आ गया है, लेकिन इसको करने का आज का तरीका और पुराना तरीका बिल्कुल अलग है। तो ये जो करने जाओगे तो ऑलमोस्ट क्वार्ट्ज से ज्यादा नहीं, बस 20-30 रुपए सस्ता पड़ेगा। अगर पुराने तरीके से करने जाओगे तो ये बहुत सस्ता पड़ेगा, ऑलमोस्ट 70-80 रुपए में पड़ जाएगा। नहीं तो क्वार्ट्ज प्लस उसकी इंस्टॉलेशन आपको 300-350 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पड़ सकती है। तो ये चाहो तो आप करा सकते हो, बट मैं कहूंगा अवॉइड करो। अगर फैंसी चीज कर सकते हो, किचन में मत करना। जैसे ये प्लेटफॉर्म रेडी हो गया, राइट। अब ये अभी कॉकरोच, तो कमेंट करके बताओ किस किस को कॉकरोच से डर लगता है। तो ये कॉकरोच ट्रैप है। हमेशा हम क्या करते हैं, नॉर्मल जाली में ट्रैप डाल के इसके ऊपर जाली लगा देते हैं, जैसे कॉकरोच आने का वो रहता है। तो ये लगा लो, ज्यादा बेटर है, कॉकरोच भी नहीं आएंगे, डर भी नहीं आएगा और ज्यादा महंगा नहीं आता। 500-600 रुपए और 1000 के अंदर ये आ जाता है। और ये फ्लोर ड्रेज चैनल जो कि लग के रेडी हो गया। हाँ, ये मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी यार, कि अक्सर जो लेडीज हैं उनको ये फ्रिज वगैरह आगे पीछे करने में कई बार दिक्कत आती है। तो जैक सिस्टम और स्लाइडर सिस्टम मुझे लगा, बट मैंने अमेज़न पे ढूंढने की कोशिश तो करी तो मुझे मिला नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको स्लाइड और आगे पीछे कर सकते हो, बट मुझे उतना समझ आया नहीं। आप बताओ कि आप एक घर के लिए खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रील है। अक्सर क्या होता है कि हम जब कोई भी कैबिनेट दीवार पे लगाते हैं, जिनके घर फ्लाई ऐश ब्लॉक लगे हुए हैं तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। ईंटों में तो क्या है, आप ड्रिल करके कुछ भी टंगा लो, टंग जाता है। लेकिन जहाँ फ्लाई ऐश ब्लॉक आजकल यूज हो रहे हैं उसकी वजह से स्ट्रेंथ बहुत कम मिलती है। तो वहां पे अलग अलग, अभी ये तो बस आप ड्रिलिंग देख लो, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या ट्रिक्स हैं जो वो आपको करनी है। तो इस वीडियो को हम यहाँ से स्किप कर देंगे। ये बस ये मैंने रखी थी कि आपको ड्रिल करते टाइम कैसे पता लग जाता है, क्योंकि ब्लॉक है ना, इजीली ड्रिल हो जाता है इसमें और स्ट्रेंथ कम रहती है। हाँ, जैसे ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं गिट्टी। अगर आप वैसे जाओगे, नहीं तो जो स्क्रू का कवर होता है पहले वॉल में छेद किया जाता है, जैसे पहले वीडियो में देखा ड्रिल किया, उसके बाद ये गिट्टी बोला जाता है। इनको अलग अलग टाइप की गिट्टी आती है। जो मोस्ट कॉमन है वो ये होती है जो हमारे घरों में देखने को ऑलरेडी मिल जाती है, ये और ये। अब इससे स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है ध्यान से देखना। जैसे ये देखो, ये ड्रिल किया और ये एंकरेज ऐसे हो गया। सेम गोज फॉर, इसके अंदर ट्विस्ट हो जाएगा जिससे कि स्क्रू का जो वो कैप है वो और बड़ा हो जाता है। सी, ये देख रहे हो, इससे क्या है, अब अंदर जाके और अच्छे से कस जाता है, स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी कैबिनेट इजीली गिरेगा नहीं, चाहे आपकी दीवार कमजोर हो या कैसी भी हो। ये देखो, सी,
तो ये बेसिकली ग्लास एक्रिलिक के ऊपर करके दिखाया गया है जिससे कि इजीली पता लग जाए। ये और भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है बट मैं इसको कहूँगा अवॉइड करो, ये इंडिया में इजीली मिलेगा भी नहीं। तो जो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है टॉप वाला, ये वाला जो हमारे यहाँ यूज होता है। जब हम स्क्रू करते हैं तो वो ऐसी शेप ले लेता है जिसकी वजह से कोई भी चीज बाहर निकल के गिरती नहीं है। हाँ, अब अक्सर हम क्या करते हैं, किचन के लिए सिंक लेने जाते हैं तो स्टील का सिंक मिलता है या क्वार्ट्ज का सिंक मिलता है। क्वार्ट्ज का भी कौन सा सिंक मिलता है, जो काउंटर टॉप, मतलब कि ये आपका पत्थर है, पत्थर के ऊपर सिंक रखा जाता है। इस सिंक को लगाने का दूसरा तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं पत्थर में पताम काटना। जैसे कि हम डोर होता है तो डोर में देखोगे एक पताम कटी होती है जिसपे डोर के हिंजेस लगते हैं जिससे डोर चल पाता है। सेम पताम इसमें काटना होता है। ये देखो, जैसे अभी ये क्वार्ट्ज का सिंक है, अभी क्या काउंटर टॉप हो गया तो इससे दिक्कत क्या आएगी, पानी अगर बाहर गिर रहा है तो अंदर नहीं जा पाएगा। देखो ये थिकनेस है ना, इसकी वजह से पानी अंदर जाए। अब इसी थिकनेस को हमें ग्रेनाइट पे पताम काटना है। ये देख रहे हो, ये इतना पताम काट देंगे, ये ऊपर हो जाएगा। ध्यान रखना कि इसको काटने के लिए भी स्किल्ड लेबर चाहिए, जो मेजर आपको चाहिए होगा, राइट। अभी पताम काटेगा, इसको निकाल दिया जाएगा और अब इसके अंदर बैठा के वो स्टॉल कर दिया जाएगा। ये काटने के बाद भी नीचे एक मुझे स्लैब मिल रहा है जिसके ऊपर पूरा सपोर्ट आने वाला है। ये नहीं कि आप पत्थर को काट दो और फिर उसमें स्ट्रेंथ ही ना बचे। तो नीचे एक अलग से देख रहे हो, ये सपोर्ट है, तो आप उसके नीचे एक बोर्ड या वगैरह ऐसा कुछ डाल सकते हो। अब ये इसमें रख दिया जाएगा और ये बिल्कुल पत्थर के लेवल में क्वार्ट्ज आ जाएगा, राइट। अब जो ये जॉइंट बचेगा, ये जो जॉइंट है पत्थर का और क्वार्ट्ज का, इसमें आपको सिलिकॉन या एपॉक्सी ग्राउट जो फिल करना चाहो फिल कर सकते हो। ये हो गया भाई। मुझे ये बड़ी चीज अच्छी लगी कि एल्यूमिनियम फॉइल वाला सिस्टम है। मैं भी अपने घर में ऑर्डर करूंगा, बट मुझे ये नहीं पता है वर्थ इट है या नहीं। किसी ने यूज किया तो कमेंट करके बताओ, लिख देना एल्यूमिनियम फॉइल वर्थ इट और नॉट। ये भी मुझे जुगाड़ तो लगा, बट मैं कहूंगा इसको अवॉइड करो कि मुझे उतना मजा तो नहीं आया इसमें। आप बताओ, आप अपने घर में से लगाओगे कि नहीं लगाओगे। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार हमें किसी चीज को बेंड करके बनाना होता है तो उसका पहला तरीका होता है फ्लेक्सिबल प्लाई, जो कि इजीली घूम जाती है, जो हम करते हैं, लेकिन वो महंगी बहुत आती है। तो उसी के लिए अगर आपको किसी बोर्ड को, एचडीएचएमआर को घुमाना है तो उसमें नंबर ऑफ कट्स डाल दिए जाते हैं। ये देख रहे हो, ये कट जो लगे हुए हैं, ये मशीन से नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज नहीं होती, कोई भी कारपेंटर कर लेता है। ऐसे नंबर ऑफ कट्स बना दो, इससे क्या होगा, इसमें गैप बन जाता है और ये इजी बेंड हो जाता है। अब इसको हम रील में देखेंगे। ये इसको सेट कर दिया, अब वो ऑलरेडी फ्लेक्सिबल हो चुका है एचडीएचएमआर, राइट। अब ये ऐसे बेंड हो जाता है और बीच में देख रहे हो फेविकॉल, उन कट्स के अंदर फेविकॉल भरा जा सकता है, नहीं तो बाद में प्रेशर की वजह से खुल भी सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी चीज को आप कर्व में बना सकते हो। अगर ध्यान से देखोगे तो ये कट दिखाई दे रहे हैं ना, इसकी वजह से गोलाई आ जाती है, तो एक कर्व बन के रेडी हो जाता है, राइट। उसके बाद ये काफी घरों में दिक्कत आती होगी, जो मैंने भी देखा यहाँ पे, कि वुडन फ्लोरिंग है और मुझे भी अच्छा लगा, बट मैंने इसको यूज नहीं किया है, बट मैं इसको यूज जरूर करूंगा। कि वुडन फ्लोरिंग कई बार टेम्परेचर की वजह से ऊपर नीचे होने लग जाती है। तो मुझे जो दिखाई दिया वो ये था कि एक नोजल लिया, एक छेद किया और उसके अंदर एक फॉर्म है, एक तरीके से लिक्विड है, लेकिन जब बाहर निकालोगे तो फॉर्म की तरह क्रिएट हो जाएगी, जिसे पीयू फॉर्म भी बोला जाता है। ये जनरली यूपीवीसी विंडोज के गैप्स को फिल करने के लिए होता है। तो ये इसने डाला, अब ये मुझे पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बट लग तो बढ़िया रहा है देखने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरे कारपेंटर भी करते हैं। देखो, जब आप ऐसे कर्व घुमाना होता है ना, तो कर्व डायरेक्टली नहीं घुमाना होता। अपने कारपेंटर को ये आपको बताना है, जहां से कर्व होने वाला है वहां पे 100 नंबर के या 80 नंबर के सैंड पेपर से उतने हिस्से को घिस दो, सो दैट कि उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाए और बेंड पे इजीली घूम पाए। ये देखो, ये लगाया एंड यहां से इजीली बेंड हो गया, राइट। ये भी मुझे बहुत सही लगा कि अक्सर जब हम मेड है या कोई भी आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, डोर अपने आप बंद हो रहा है, अगर डोर क्लोजर लगा हुआ है तो वो अटकता नहीं है, बार बार इधर उधर घूमता रहता है, चाहे हवा की वजह से या उसकी वजह से। ये 3M का मटेरियल लगा, बड़ा सही लगा, 800 रुपए का आता है, आप चाहो तो अपने घर में डाल सकते हो। सो ऑटो लॉकिंग सिस्टम है कि अगर सफाई चल रही है तो दिक्कत ना आए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रील है। अक्सर आप अपने वॉशरूम्स के अंदर टॉवल रिंग लेके आते हो, कॉर्नर शेल्फ लेके आते हो, जो इसको ड्रिल करके लगाया जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सीधा हैमर ड्रिल करा देते हैं, वो नहीं करना है। पहले इसमें छेद होता है, एक ड्रिल आती है जिससे छेद होगा, नॉर्मल है, सबके पास होती है, और उसके बाद हैमर मशीन है जिससे छेद किया जाता है, नहीं तो टाइल टूटने के चांसेस है। देखो, ये टूट गई ना टाइल, तो इसलिए पहले ड्रिलिंग होती है। ये हैमर ड्रिल थी, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ड्रिल, ये सिर्फ एक बिट का होता है, मशीन सेम रहेगी, बिट चेंज हो जाएगी। अब पहले छेद हो जाता है, उसके बाद हैमर से ड्रिल हो जाता है एंड दैट्स इट। तो इससे टाइल नहीं टूटेगी, राइट। अब ये भी मुझे एक चीज दिखी, ऑल्दो हम तो जो अगर हमें पूरे घर में कहीं भी सीपेज पता करनी होती है तो हमारी टीम थर्मल गन लेके जाते हैं, जिससे हमें सीपेज पता लग जाती है। बट इस चीज में मुझे समझ नहीं आया, ये कुछ सोनोग्राफी या साउंड से समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुझे जो दिखाई दिया, इसके हाथ में मशीन है और कान पे हेडफोन है जिससे सुन रहा है। ये देख रहे हो, अब पता नहीं ये पॉसिबल है या नहीं, बाकी सेटिस्फाइंग तो है। इसने खोदा और इसको ये पता लग गया कि इसके फ्लोर में नीचे यहाँ पानी जा रहा है। ये होता है भैया एक्रिलिक फ्लूइड की अगर एज बेंडिंग में आपको काले कर्व्स दिख रहे हैं तो उस तरीके से आप इसको भर सकते हो,
राइट। बट इतना इजी लग रहा है, ये 3-4 शेड्स में आपको मिल पाएगा, सारे शेड्स में नहीं मिल पाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो माइट भी ये फोटो में तो ठीक लग रहा है, लेकिन ऑन द स्पॉट ये उतना खास लगेगा नहीं। तो इसलिए एज बेंडिंग सबसे बेस्ट रहती है। लेमिनेट मत लगाओ, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं इन टक्करों पे लेमिनेट ही काट के लगा देते हैं, वो नहीं लगानी है। जो सनमाइका जिसे बोलते हैं, यहाँ पे आपका होनी चाहिए एज बेंडिंग टेप, जो उस कलर में मिल जाएगी। बट दिस इज ऑडली सेटिस्फाइंग नहीं। अब ये बताओ यार, ये मुझे भी नहीं आया, किसी ने यूज किया है क्या? मैं तो यार डर रहा हूँ कि मैं यूज कर लूँ, स्क्रैच ही ना पड़ जाएगी। एल्यूमिनियम फॉइल को पकड़ो, ऐसे करो और साफ करना शुरू कर दो तो ये हो जाएगा। अब भाई मैं तो रिस्क लेने नहीं वाला, ऑल्दो मैं काम तो ऑफिस के वॉशरूम में इसको ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता शायद ये इससे भी भाई साफ हो ही जाए। ऑल्दो ये बहुत सही है, ये मैंने यूज किया है, दिस एक्चुअली वर्क्स, कि आपने इसको क्लीन करने के लिए ऐसे करो, पानी स्प्रे मारो और खत्म। ये बहुत अमेजिंग है। अक्सर क्या होता है जब वुडन फ्लोरिंग पुरानी हो जाती है तो बीच में गैप्स आ जाते हैं जो स्लाइड की वजह से या किसी न किसी कारण से। तो ये मुझे बहुत सही लगा कि टेप लगा के, और उसको मैं यूज भी किया एग्जाम्पल के लिए, तो ये ईजिली सॉर्ट हो गया। बट ये टेप बहुत स्ट्रॉन्ग एडेशन वाली होनी चाहिए, 3M कंपनी की ले लो, बेटर है। ये देखो, ये भैया मजा ही आ गया देख के ही, लोगों में दिमाग तो है भाई। अब आते हैं भैया ब्लैकआउट कर्टेन। भाई जैसे नॉर्मल जो स्लाइडर्स आते हैं उसमें हमें रोमन ब्लाइंड लेना पड़ता है जिसकी वजह से ब्लैकआउट हो जाए, बट उसका तरीका मुझे सही लगा। नॉर्मल ये है, ये हमारे इंडिया में इजीली मिल रहा है, बस ब्लैकआउट कर्टेन उसमें डलवा देना है एंड कहानी खत्म। अगेन ये मुझे बहुत सही चीज़ लगी, ऑल्दो इसको बनाने में वाट तो लग जाएगी कि ये हिडन जो है वो शेल्फ बनाया और उसी के अंदर सारे पैसे वैसे रख दिए। अब इसमें क्या है, ये जो देखोगे जो एक खुला था, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक। ये 20-25 kg वाला ले लो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको ऊपर करो और नीचे जो है वो थंब लॉक लगा हुआ है। थंब से चाहो तो थंब से लगा सकते हो, पास की से लगा सकते हो, और नहीं तो रोटेशन वाला की लगा सकते हो। ये भी बहुत सही लगा, ऑल्दो मैंने यूज नहीं किया, किसी ने यूज किया हो तो बताना यार। कि अगर एजेस है रग्स के जो कारपेट के उठे रहते हैं उस पर आप 4-5 आइस क्यूब डाल दो, ये देखो जैसे यहाँ पे डाला है, और ये ठीक हो जाता है, बट मैंने कभी यूज नहीं किया है। अब ये क्लिप है, ये क्लिप अमेजन पे अवेलेबल है, 30-35 रुपए की एक क्लिप आ जाती है कि अगर ये डालो और टेप मारने का झंझट कम है। तो टेप से क्या होता है, कई बार शॉर्ट सर्किट के चांसेस होते हैं, अगर आपका ठेकेदार ढंग का नहीं है तो अच्छे से करो तो वो भी होगा, लेकिन ये अच्छी चीज लगी मेरे को। ये बिल्कुल मत लगाना, वर्थ इट नहीं है, मेंटेनेंस में पागल हो जाओगे। कल को पेस्टिसाइड्स, कॉकरोच कुछ भी आ गए ना तो आप इसको निकालने में, इसको ठीक करने में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये वीडियो में तो अच्छा लग रहा है, यहाँ मत करना क्योंकि वो फॉरेन है ना भैया, इंडिया नहीं है ये, राइट। अब ये है यूवी शीट जिसपे सिलिकॉन नेल फ्री लगाओ और उसके बाद इस पे यूवी शीट डायरेक्टली लगा दो, बट मैं कहूँगा अवॉइड करो, यूवी शीट देखने में बिल्कुल अच्छी लगती है। मैं ऑलरेडी इसको यूज कर चुका हूँ। हाँ, अगर कमर्शियल पार्ट है, घर में नहीं लगाना है तो ये शीट यूज कर सकते हो, तब उस हिसाब से ठीक है। ये भी बहुत सही लगी, जब भाई हमारे सॉलिड वुड के दरवाजे होते हैं उसमें क्या होता है ना कि वेदर के हिसाब से दरवाजा नीचे अड़ने लग जाता है, फिर जब सर्दी आती है तो सिकुड़ जाता है, तो सही हो जाता है। तो यहाँ पे ये 80 नंबर का एम्ब्री पेपर या सैंड पेपर बोलते हैं, आप इस पे रखो, अच्छे से घिस दो, बिना कारपेंटर के, बिना कोई चीज के, बिल्कुल अमेजिंग चीज हो गई। बट हाँ, टेप अच्छी रखना, तो ये मुझे बड़ा सही लगा। ये अगेन किचन में कुछ लोग वो देखा है मैंने कि ये ऐसा स्लाइडर बनवा लेते हैं और उसके बाद ऐसे मशीन निकलते हैं, वेस्टेज ऑफ मनी है। फोल्ड का ऐसा बना लो, कोने में छुपा लो, लेकिन नीचे जो स्लाइडर है ये मत रखो, ये वेस्टेज ऑफ मनी है और ये बाद में खराब हो जाता है तो दिक्कत करता है। इसको बोलते हैं मोल्ड, जो है लकड़ी में बनाया गया, इसको सांचा बोला जाता है। कि अब पीओपी को पहले रख दो, फिर उससे घिस दो तो आपको कर्व मिलकर रेडी हो जाएगा। ऑल्दो आई लाइक दिस, बट मैं सोचा आप लोगों को पता होना चाहिए तो इसलिए मैंने डाल दिया। तो आप घर को कर्व वॉल ऐसे ले सकते हो। ये एज बेंडिंग काटने का तरीका है, अगर आपका मिस्त्री इससे काट रहा है तो मत कटवाना, बहुत वाहियात चीज है, मैं यूज कर चुका हूँ, बहुत बेकार है। ये मुझे बहुत सही लगा क्योंकि जब मैंने अपना काम शुरू किया था ना तो हम भी क्या करते थे, मतलब 2-3 स्ट्राइप्स करनी है पेंट की, तो हम क्या करते थे, टेप लगाते थे, करते। तो सेम जो इसमें दिखाया ना एजेस, ये एजेस हर बार उखड़ जाती थी, टेढ़ी मेढ़ी आती थी। वो अगर दूर से देखोगे तो सीधी दिखेगी, लेकिन पास जाओगे तो टेढ़ी मेढ़ी दिखती थी। तब मुझे बड़ा सही लगा कि जो पीछे बेस पेंट है इसको पहले पेंट कर दिया, ये सूख गया, अब इस पर व्हाइट कर दिया एंड दैट्स इट। तो ये मुझे बहुत सही लगी, मतलब मैं इसको करके देखूंगा। ये सही चीज़ है, हम इसको यूज़ करते हैं जब हमें टाइल पे कुछ ज़्यादा नॉर्मल होता है, नहीं पर ज़्यादा ही ऐसे लेवल्स आते हैं तो हम ये टूल को साइड पे भेज देते हैं और ईजी लग जाता है, तो बहुत ही सही तरीके से। ये भी मुझे बहुत सही लगा भाई, मैंने यूज़ किया, फ़र्क तो पड़ता है। ऑल्दो हमने पेंट की वीडियो देखी होगी कि इस पेंट पे इजीली क्लीन हो सकता है, तो ये क्योंकि वैक्स गर्म किया, पिघल गया और ऐसे साफ कर सकते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड हैक। तो मुझे भी अच्छा लगा, किसी आपने यूज़ किया तो करके बताओ कमेंट। ये भी अच्छा लगा मेरे को, बट ये अगेन इंडिया के लिए सही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पानी में TDS और सॉल्ट बहुत होता है, तो यहाँ पे ये खराब होने वाली चीज़ है। ये बस आपके लिए ट्रिक्स है कि अगर कई बार क्या होता है पल्ले आगे पीछे होने लग जाते हैं तो ये
हिंजेस में ऑलरेडी सेटिंग दी जाती है, इसको आप ऐसे ठीक करा सकते हो, कारपेंटर बुला लो या खुद से भी कर सकते हो। ये होता है आयोडाइज्ड फिल्म, इसे बोला जाता है। अगर आपने देखा होगा, जैसे कि आपको प्राइवेसी चाहिए तो आपने इसको फ्रॉस्ट कर दिया, प्राइवेसी नहीं चाहिए तो क्लियर कर दिया। सी, ये इंडिया में होते हैं, द्वारका में इसका वेंडर है, इसकी लेकिन कॉस्टिंग बहुत महंगी आती है। ये स्टार्ट होता है 2000 रुपए स्क्वायर फीट तक और जाएगा 3,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। ये बहुत अच्छी चीज है, पर इंडिया में मत करने की कोशिश करना, ना यहाँ पे हो पाएगा और बहुत दिक्कत वाली चीजें हैं, तो अवॉइड दिस, क्योंकि ये पिंटरेस्ट पे तो अच्छा लगता है, वैसे नहीं। ये मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग चीज है। 3M कंपनी लॉन्च किया है हर टाइप की लैमिनेट, लेकिन कपड़े के उसमें, मतलब कि पेपर के उसमें, हीट रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट, साइड रेजिस्टेंट। अगर आपकी पुरानी किचन है, आप उसको चेंज करना चाहते हो तो 3M कंपनी के जाओ, 3M का वेबसाइट खोल लो, वहां जाके आपको दिख जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है, महंगी है, 200 रुपए पर स्क्वायर फीट से ये शुरू हो जाता है, मिनिमम, मैक्सिमम जाता है 450 रुपए तक। तो ये तो सिर्फ वाइट दिख रहा है और ये बहुत अच्छी चीज है, इसको यूज कर सकते हो आप। 3M कंपनी के अलग अलग डिजाइन आते हैं, 350 प्लस डिजाइन है, पर लगवाना प्रोफेशनल से है, कहीं वॉलपेपर वाले से लगवा लो। और इसमें बहुत कलर्स आते हैं, बहुत सारे कलर्स, मैट में, शीन में, ग्लिटर में, हर फिनिश में आता है। तो ये थी गाइस आज की कुछ हैक्स और वो रिएक्शंस। 5th ऑफ जुलाई भूलना नहीं, क्योंकि 5th ऑफ जुलाई के लिए कुछ नया आ रहा है जो हर इंडियन यूज कर पाएगा और हर इंडियन अपने घर को सुंदर बना पाएगा। सो स्टे ट्यून, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 5th ऑफ जुलाई का वेट करना। और अगर आप हमसे किसी तरीके से भी जुड़ना चाहते हैं, वो चाहे तो इंटीरियर डिजाइन हो या कंसल्टेशन हो या डिजाइन प्लस एग्जीक्यूशन हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे भर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी।